Good morning, everyone. You all are welcome here in this online session of mathematics. We are going to start the our mathematics in the winter vacation again through the videos. So for today videos, we are going to start exercise 13.2. In this 13.2 exercise, before start this exercise, we have to discuss about the basic of this exercise. So here in this picture, you can see the सिलेंडर. तो सिलेंड्रिकल शेप क्या है? द पेन इन योर हैंड इज ऑल्सो ए सिलेंडर एंड पाइप इन योर हाउस, वाटर पाइप, दैट इज ऑल्सो इन द शेप ऑफ सिलेंडर. तो व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ, इसके पार्ट्स क्या हैं सिलेंडर के, वो आपको मैं बेसिक के तौर पर पहले आपको बता रहा हूँ. प्लीज सभी ध्यान देंगे इस पर. देखो जैसे यहां मैंने रेड मार्क कर रहा हूं, ये जो सारा पोर्शन है जहां से आप कहें कि आप पेन को पकड़ते हैं, वो सारा होता है लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है जी. और उसके बाद जो यहाँ रेड मार्क ये जो है, ये है इस सिलेंडर की हाइट एंड दिस वन इज शोज एज द डायामीटर. डायामीटर जो है, आपको सबको पता है कि अगर हमें डायामीटर 4 दिया है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड 4/2. डायामीटर अगर हमें 4 दिया है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, तो रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होती है. ये बेसिक यूज होने वाला है क्वेश्चंस में. अब बात आती है कि टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. देखो टोटल सरफेस एरिया सभी चीजों का टोटल सरफेस एरिया होता है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का, सिलेंडर का, और भी बहुत सारी फिगर्स आएंगे. यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो पोर्शन है ये है लेटरल सरफेस एरिया, और ये जो सर्कल है टॉप पे, ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल शेप में है ना, तो वो होता है जी पाई आर स्क्वायर. और इसके बॉटम में भी एक पाई आर स्क्वायर है, वो भी सर्कल है. और जब हम इस पाई आर स्क्वायर को, इन सबको हम मिला देते हैं, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है. वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन जाता है. दैट इज 2πr इंटू, मीन्स ब्रैकेट स्टार्ट होगी r प्लस h हो जाता है वो, ठीक है जी. तो यहां पे अपने पास फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2πr/h. पाई की वैल्यू क्या रहेगी? 22/7 या फिर रहेगी 3.14. 22/7 रहेगी या फिर रहेगी 3.14 रहने वाली है. यहां पे डेसिमल है 3.14. और आ गया फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू r प्लस h. तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर. क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं पहले. आज हम ओनली 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं. देखिए 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें थोड़ा सा ट्विस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है कि उसका डायमीटर ऊपर से और नीचे से बराबर है. इसका मतलब होगा राइट सर्कुलर सिलेंडर. तो इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया उसने निकाल के दिया हुआ है. देखो जो भी एरिया होगा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखा होगा, वो निकाल के दिया हुआ है. सिलेंडर की हाइट दी हुई है. किसी भी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कि उसने क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है. जैसे इसमें इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड करना है डायमीटर. तो फर्स्ट क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, अभी बोला मैंने, जिसको मैंने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोला ना, वही होता है कर्व सरफेस एरिया. तो देखते हैं इसको. ये देखिए, यहां पे इस पिक्चर में आपको सिलेंड्रिकल शेप में मैंने यहां पे फेविस्टिक दिखाई हुई है जो ऊपर से और नीचे से बराबर है. ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है जी 2πr/h. 2πr/h हमें दिया हुआ है 88. तो कर्व सरफेस एरिया में
हमने इसमें क्या किया, यहाँ देखेंगे ध्यान से सभी, 2 के प्लेस पर 2 है, पाई के प्लेस पर 22/7, आर के प्लेस पर आर हमें नहीं दिया है, एच के प्लेस पर 14 लिखा है। तो यहाँ पे कैंसलाइजेशन करने के बाद अपने पास आ जाता है 88, आर इक्वल टू 88, देन आर इक्वल टू 88/88, देन कैंसलाइजेशन करने के बाद यहाँ पे आ जाता है आर 1 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ये सर्कल है, ये डायामीटर है, ये रेडियस, ये रेडियस, दैट इज कॉल्ड ट्वाइस ऑफ रेडियस, डायामीटर। आगे क्वेश्चन क्लियर, खत्म। डायमीटर ऑफ बेस 2 × 1 दैट इज 2। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, रीड करते हैं, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। रिक्वायर्ड टू मेक, जब भी किसी चीज को बनाना है तो हमें वो कंप्लीट चीज बनानी है तो हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए उसका। इसमें हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर, और हमें बताना है कि फ्रॉम मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट मेटल इज रिक्वायर्ड टू मेक इट। इसको बनाने के लिए कितना स्टील मेटल यूज होने वाला है। तो सबसे पहले तो जो डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, 140 का हो जाएगा हाफ 70 हो जाएगा, 140 का क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। और यहाँ ये मीटर में है और ये 140 दिया हुआ जी 70 सेंटीमीटर रेडियस। इसको हम या तो हम ये कर सकते हैं कि इसको 100 में कन्वर्ट करें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं आगे। तो हमें डायमेंशन को सेम करने के लिए जो सेंटीमीटर था उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए बाय में 100 कर दिया। तो y 7/10 हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इंटू आर प्लस एच, जो भी मैंने फॉर्मूला बोला है। तो उसके बाद हमने क्या किया इसमें, ये देखिए, उसके बाद 2 के प्लेस पर 2, पाई के प्लेस पर 22/7, आर के प्लेस पर 7/10, एच जो हमें 1 मीटर दिया हुआ था, आर जो हमने कन्वर्ट किया है 7/10 में, इसको हमने फिर आगे कैलकुलेट किया है। देखिए यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो जाता है और 2 and 22 44/10, और ये जब हम इनको एलसीएम लेके करते हैं बाय 10, यहाँ से जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है यहाँ से 17/10, 10 + 7 17/10। तो यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया जितना मेटल यूज होगा वो कितना हो जाएगा जी, 7.48 मीटर स्क्वायर आएगा इसके साथ में। तो ये 2 क्वेश्चन हैं बच्चों आज आपके लिए। इन 2 क्वेश्चंस को आपने करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम।